हरे कृष्णा। कार्तिक मास में भगवान विष्णु लंबे समय के विश्राम के बाद जागते हैं और ये धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस मास में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने से जातक के सभी संकटों से छुटकारा मिलता है। कार्तिक महात्म्य का 29वां अध्याय इस प्रकार है। राजा पृथु पूछने लगे, हे नारद जी, आप वेद शास्त्र तथा पुराणों को जानने वाले हो, सो कृपा करके ये बताइए कि किस देवता को कितनी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और उनका क्या फल होता है। यह वार्ता सुनकर नारद जी कहने लगे कि देवी की एक परिक्रमा की जाती है, सूर्य की 7, अग्नि की 7, गणेश जी की 3 परिक्रमा की जाती है, शिव जी की आधी परिक्रमा होती है क्योंकि जलाधारी को कभी भी टापते नहीं है, पितरों की 3 अथवा 4 तथा विष्णु की 4 परिक्रमा होती है। इस संबंध में ब्रह्मा जी का कहा हुआ एक इतिहास सुनो, जिससे बृहस्पति तथा इंद्र का संवाद है। वैवस्वत व मनवंतर में एक समय सब देवताओं सहित इंद्र बृहस्पति जी के पास जाकर उनसे पूछने लगे, हे गुरुदेव, ब्रह्म काल से पहले यह सृष्टि कैसी थी, इंद्र तथा अन्य देवगण कैसे थे और उनका कर्म कैसा था। यह सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, उस समय की बात तो हम भी नहीं बता सकते क्योंकि उस समय को 6 मनवंतर बीत चुके हैं, परंतु आप ही के नगर में एक सुधर्मा नाम वाला व्यक्ति है, वह सब कुछ बता सकता है, उसके पास चलिए। तब बृहस्पति जी सब देवों तथा इंद्र को साथ लेकर सुधर्मा के पास आए। सुधर्मा ने गुरुजी सहित इंद्रादि देवों का पूजन तथा आदर सत्कार किया। इंद्र सुधर्मा की राज्य लक्ष्मी तथा वैभव देखकर दंग रह गए। तत्पश्चात कहने लगे कि हे सुधर्मा, इतनी लक्ष्मी तुम्हें कैसे प्राप्त हुई, तुमने कौन सा यज्ञ दान अथवा तप किया था तथा ब्रह्म कल्प से पहले की बात तुम कैसे जानते हो, ये सब हमसे कहो। सुधर्मा कहने लगा, हे इंद्र, जब चारों युगों की 1000 चौकड़ी बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। उस एक दिन में 14 मनु और इंद्र होते हैं। जब हम विष्णु लोक में थे तब वहां पर रहते हमारे सामने इतने ब्रह्म हो चुके हैं कि उनकी हम गणना नहीं कर सकते। इसके पश्चात जब हम स्वर्ग में आए तो हमने भी जो भी अच्छा कर्म किया और जिसके कारण हमने इतनी लंबी आयु पाई उसको सुनो। पहले जन्म में हम मांस खाने वाले गृद्ध थे। एक समय कार्तिक शुक्ला नवमी को श्री विष्णु के मंदिर पर बैठे हुए थे, तभी एक शिकारी ने हमको बाण मारा, जिससे हम घायल होकर मंदिर में आ गिरे। उसी समय मांस के लोभी एक कुत्ते ने आकर मुझको पकड़ लिया। उस कुत्ते को देखकर और कुत्ते भी वहां आ गए। वह कुत्ता उनके डर के मारे मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। दूसरे कुत्ते भी उसके पीछे पीछे भागते रहे। इस प्रकार सबकी प्रदक्षिणा हो गई। इसी बीच मेरी मृत्यु हो गई। उस प्रदक्षिणा से भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और मुझको अपना परम पद दे दिया। यह बात सुनकर इंद्र को अत्यंत प्रसन्नता हुई और उन्होंने विधि पूर्वक भगवान का पूजन तथा प्रदक्षिणा की। नारद जी कहते हैं, हे राजन, कार्तिक शुक्ला नवमी सत्य युग की आदि तिथि है। उस दिन भगवान की पूजा, प्रदक्षिणा, दान, तप तथा यज्ञ करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। यदि कार्तिक कृष्णा नवमी को मथुरा में जाकर भगवान की पूजा में प्रदक्षिणा की जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। प्रदक्षिणा करने में जितने पग उठते हैं उसके उतने ही कुल बैकुंठ में जाते हैं। यदि मथुरापुरी दूर हो या तो अन्य किसी स्थान पर जाकर परिक्रमा करनी चाहिए। यदि वह भी ना हो सके तो ब्राह्मण, विष्णु की मूर्ति, गौ या गौ के स्थान, शालिग्राम तथा तुलसी जी की ही प्रदक्षिणा कर लेनी चाहिए। समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल मिलता है वही शालिग्राम तथा तुलसी की प्रदक्षिणा करने से प्राप्त हो जाता है। गौ, ब्राह्मण, देव, मंदिर यह सब शालिग्राम की मूर्ति के बराबर है। कार्तिक शुक्ला नवमी को ब्राह्मण, गौ, देवालय, तुलसी वन, साधु, वैरागी, जीवन मुक्त, गृहस्थ, वेद, उपवेद तथा पुराण यह सब गांव में ही वास करते हैं। यदि गांव की प्रदक्षिणा की जाए तो प्रातःकाल उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो कमंडल हाथ में ले ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता हुआ सूर्योदय से पूर्व ही प्रारंभ करें। ब्राह्मण, देवस्थान तथा शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा सूर्योदय के बाद भी की जा सकती है। इस प्रकार कार्तिक महात्म्य का 29वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। भगवान आप सभी को बहुत सारी सुख समृद्धि दे और खुशियां दे। हरे कृष्णा।